आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एक्सरसाइज जो है और इसका जो फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिहाज से भी, और आपको इसका आगे भी किस प्रकार से यूज करना होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सपोनेंट। इसे स्टूडेंट्स किसी बुक में एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से भी दिया हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स इज ऑल ऑफ सेम थिंग। ये सभी एक ही प्रकार है। इसे कभी एक्सपोनेंट से भी प्रेजेंट कर दिया जाता है, मोस्टली कॉमन लैंग्वेज में पावर बोला जाता है और इंडेक्स बोला जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन नेम क्या है, पावर है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि एक्सपोनेंट या पावर है क्या। सबसे पहले हम एक चीज देखें कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, आज ये बेसिकली जो है मैंने ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम आज कर लेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। तो जो सबसे पहले समझते हैं हम कि एक्सपोनेंट है क्या। तो एक्सपोनेंट को मैं क्या कह सकता हूं, एक्सपोनेंट को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए ऑक्टेन नंबर या ए नंबर। अगर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर लाइक जैसे हम कर रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2। देखिए एक नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन बार बार रिपीट हो रहा है, 2 into 2 into 2 into 2। अगर हम इसे लिखना चाहें, हम किसी को बताएं कि ये क्या है, पावर की फॉर्म में अगर हम बताएं तो इसे क्या बताएंगे, 2 into 2 into 2 into 2 नहीं, या क्या बताएंगे 2 5 टाइम मल्टीप्लाई बोलेंगे या 2 into 5 बोलेंगे नहीं। तो इसे क्या बोला जाता है, 2 to the पावर या एक्सपोनेंट 5। समझिए 2 टू दी पावर 5 या 2 एक्सपोनेंट 5। तो यही चीज होती है। अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर में करते हैं और उसकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना। अब बात आती है एक्सपोनेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट एंड पावर या इंडेक्स तो किसे बोलेंगे, इसे ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। अच्छा ये क्या है, जो 2 जो है ये क्या है स्टूडेंट, बेस। क्या है इसका, बेस। हिंदी में से बोल सकते हैं आधार, और इसे क्या बोलते हैं, घातांक या घात। ठीक है, ये हिंदी का वर्ड हो गया। एक्सपोनेंट क्या हो गया, घात होती है या घात होती है। अच्छा स्टूडेंट अब बात करते हैं, जैसे अब हमारे पास अगर 5 है, देखो 5 को हमने कर दिया 5 into 1 इक्वल टू क्या हो गया, 5। अच्छा 5 into 5 इक्वल टू 25 होगा। बट इसे अगर हम पावर में नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 या 5 एक्सपोनेंट 2। 5 क्या हो गया, बेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये क्या होगी आपकी एक्सपोनेंट या पावर। समझ आया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 5 into 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 into 5 into 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से ही आप देखिए 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है, कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या हुआ है 5 into 5 into 5। तो क्या हो जाएगा, चलो जी ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3। अच्छा अब अगर यही नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, 5 into 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 5। अच्छा अब देखिए 5 into 5 into 5 का हमने कहते हैं चलो मल्टीप्लाई करिए, अपनी कैलकुलेशन हो गया 125 हो गया। अब अगर आप किसी को बताओगे क्या 5 की आपकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बोलोगे, 5 into 5 into 5 into 5, इतना लंबा बोलोगे क्या, नहीं, इतना लंबा नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, 5 to the पावर 9 या 5 एक्सपोनेंट 9। 5 क्या है, अभी मैंने आपको बताया बेस है, 9 क्या है, पावर है, यानी एक्सपोनेंट है, घातांक है, ये क्या है उसका आधार है। ठीक है, तो यहां तक अभी आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ नियम हुआ करते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज, जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहा जाए ये सो लाइक अगर हम 5 की ही बात कर रहे थे, 5 है बहुत और आगे इसकी मल्टीप्लाई होती जा रही है, पावर हो गई n, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, n का मतलब है ये लिमिट ही नहीं है, कितने भी नंबर है, 5 into 5 into 5 into 5 बहुत कई बार आ रहा है, हमें भी नहीं पता 100 बार 200 बार कितनी बार आ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 इसकी पावर ही n कर देते हैं। n पावर क्यों कर देते हैं, क्योंकि जितनी बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा था, जितनी बार मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा था,
वही तो नंबर हम पावर पे लिख देते हैं। अब यहां पर क्या है कि पावर का पता तो है नहीं, एन टाइम दे रहे हैं, एन टाइम मतलब इन्फिनिटी, मतलब एक है कि कोई नंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो उसकी जगह क्या हो जाएगी, इसकी पावर एन नोट कर दी जाएगी। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। अब हमें ये तो समझ में आ गया ये क्या है, ये होता है बेस और ये होता है पावर यानी एक्सपोनेंट। अगर हम किसी चीज को मल्टीपल के रूप में, एक कोई नंबर है बार बार रिपीट होता है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई के उसे ही क्या बोला जाता है, आपका एक्सपोनेंट बोला जाता है। यानी एक्सपोनेंट एक किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन को और बार बार जो रिपीट हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, शो करने का एक तरीका है। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहां तक ये तो हमने समझ लिया। अब इससे आगे हमें क्या करना है, अब इससे आगे थोड़ी एक्सरसाइज समझ लेते हैं। चलिए जी, तो अब हम करते हैं थोड़ा सा इसके कुछ फंक्शंस को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दे दिया, अभी हमने एक सिंगल तो हमने ये ले लिया था, अब मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर में ले लेता हूं, लाइक 3/4 की पावर 5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम 3 की मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम, ध्यान दीजिए ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम इसे लिख सकते हैं, मैं आपको और बता दूं, इट मींस इसका मतलब है 3/4, ये होल पे पावर 5 है, इसका मतलब इसकी भी पावर 5 और इसकी भी पावर 5, यानी न्यूमरेटर की अलग इंडिविजुअल पावर 5 है और डिनोमिनेटर जो है इसकी भी पावर 5 है। तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम 4 और 5 टाइम ही क्या 3, ठीक है ना। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ पावर में आप नोट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लाइक कैसे हो जाएगा, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 27 3 जा क्या हो जाएगा 81, और फिर 81 3 जा क्या हो जाएगा 81 इंटू 3 इक्वल टू 3, 8 3 जा क्या हो गया आपका 24, यानी 243, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितनी आई 243, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से 4 का हो जाएगा, 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 16 4 जा, ठीक है ना, 64 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 करोगे 256 हो जाएगा, 4 4 जा 16 1, और ठीक है। अब इसका फिर से अगर आप 4 जा करोगे यानी फिर से पावर हो जाएगी, तो क्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 जा 5 4 जा 20, 20 एंड 2 22, 2 कैरी हो गया 1024, समझिए। अगर तो ये क्या हो जाएगा 243/1024, ठीक है। अब दो तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिर्फ ये दे दिया 243/1024 यानी 1024। अब हमसे कहा है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंट या पावर, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 से डिवाइड करा कितने बार गया 3 टाइम जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट या हम इसे क्या कर सकते हैं, वापस इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो इसे लिखा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1024 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। और इसके बाद पावर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से 3/4 की पावर 5। तो बेस क्या हो गया, तो स्टूडेंट इसमें बेस क्या हो गया, बेस इक्वल टू 3/4, और एक्सपोनेंट या पावर क्या हो जाएगी इसकी, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी 5। समझ आ गया, बेसिक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें क्या दे दिया जाता है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर हमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अभी तक तो ये हमारा प्लस में चल रहा है, यानी बेस जो है उसे हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस में लेके चल रहे हैं। अब स्टूडेंट माइनस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, लाइक हमें क्या दिया हुआ माइनस के 2 की पावर 2, बेस क्या है हमारा माइनस है, ध्यान रखिएगा बेस क्या है माइनस है। अब हम इसे इस तरीके से, यानी इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, दोनों मतलब सेम आएंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे, माइनस का 2 है यानी कि माइनस के 2 इंटू -2, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो वैल्यू तब भी हमारी क्या बनी 4 बनी, और अगर प्लस में है तो भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, दोनों का ही मतलब सेम आया, दोनों का मतलब सेम आया। तो यानी कि अगर हमारा बेस
माइनस में होता है। और ध्यान दीजिए, अगर हमारी पावर जो होती है, अब आप एक्सपोनेंट या पावर तो समझ चुके हो, अगर ये आपका इवन नंबर है तो ध्यान रखिएगा आपकी जो वैल्यू जो बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, हमेशा प्लस में आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अच्छा, अगर हमारी यही पावर माइनस में है और यही पावर क्या है आपका ऑड नंबर है, लाइक 5 है, तो ध्यान दीजिए दोनों का ही मैं बता रहा हूं। -2 की पावर 5 देख लेते हैं। अभी तो देखो -2 की पावर 2 और +2 की पावर 2 दोनों का वैल्यू सेम आई थी, बट ध्यान दीजिए अगर ये माइनस होंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? -2, एक बार प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूं, -2 इंटू -2 इंटू -2। अच्छा, अब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए सबसे पहले माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो यहां तक प्लस होगी वैल्यू। फिर इस वाले माइनस की इस वाले माइनस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, तो लास्ट में क्या रहेगा? माइनस। तो ये बात पक्की है कि आंसर आपका माइनस में आएगा। अब देखिए 2 की पावर अगर 5 करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस के 32। अब आप देखिए आंसर क्या बना है हमारा? माइनस के 32। अच्छा, अगर यही वैल्यू प्लस में है तो 2 2 जा 4 सेम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब देखो आप ये तो जानते हो कि 32 और -32 दोनों की वैल्यू में अंतर है, एक नेगेटिव वैल्यू है, एक क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका बेस माइनस है और एक्सपोनेंट यानी कि पावर आपकी कैसी है? इवन और ओड से आपके जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर बेस जो है वो माइनस है तो, अगर इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगी? जो भी आपका बेस चाहे माइनस में हो, आंसर आपका हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर ओड नंबर में होती है आपकी पावर क्या होती है? ओड नंबर होती है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर बेस माइनस है, बेस नेगेटिव है तो। ये रूल समझ में आ गया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ वैल्यूज आपको निकालने के लिए बताता हूं कि उन्हें किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ किस टाइप से होगा। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज बुक से थोड़े से क्वेश्चनों को थोड़ा सा पिक करेंगे और एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो इसे आप समझने की जरूरत नहीं है, अब इसे हम रख के देते हैं। एक्सपोनेंट और बेस जो हमने आपको समझाया था उसे रहने देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपने नेक्स्ट, इसके टाइप्स में चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से दे सकते हैं, जैसे 4/5 की पावर 3। तो इस कंडीशन में अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस के 4/5 टू द पावर 3, तो आपको पता है बेस क्या है? बेस तो है हमारा माइनस के 4/5, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया है। बेस क्या है आपका? 4/5 और एक्सपोनेंट या पावर क्या है आपकी? 3, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोले इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन 5 की भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू। तो देखिए फिर से देखिए पावर क्या है आपकी? ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में तो ये तो आपको पता है कि जो वैल्यू बनेगी वो माइनस में बनेगी, तो माइनस तो पहले ही लगा लो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 64 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। समझ में आ गया? ये बनेगी आपकी वैल्यू। अगर आपसे फाइंड द वैल्यू करके क्वेश्चन आता, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस के 4/5 टू द पावर 3, या कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप से जो आपका सेकंड टाइप जो क्वेश्चन आता है, आपसे वैल्यू पूछ लेता है, तो वो किसकी पूछ सकता है? आपको इस टाइप से देगा √27, जो कि आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 4 अंडर रूट में क्या हो जाएगा? आपको स्क्वायर रूट में वैल्यू दे देगा 156 या कोई भी। तो स्टूडेंट यहां पर आप एक चीज का मतलब समझ लिए, ये क्या है? स्क्वायर रूट। ये वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट। आप इसका मीनिंग समझ जाइए। सबसे पहले मैं आपको एक और आगे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट की वैल्यू को समझिए। अगर हम 27 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो देखिए 27 है हमारे पास में, 27 है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले क्या है? एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 से अगर हम करते हैं क्या हो जाएगा? 3, और 3 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, और फिर 3 से करेंगे 3 से हो जाएगा 1 टाइम। तो यानी कि 27 को, पहले मैं आपको बता दूं 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसे
एक्सपोनेंट और पावर में चेंज करने का चक्कर। अच्छा, अब आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो आपका साइन होता है ये होता है स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अब देखिए कभी कभार आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब आप समझिए कि यहां पर क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। अगर ये 2 कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 2 है, और अगर बाहर 2 है तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट 27 में, और यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिया होगा तो भी आप समझिए कि ये क्या है, 2 की वैल्यू होती है। अब मैं आपको बताऊंगा अपर वर्जन में कि इसे कैसे चेंज करते हैं। ये तो आपकी समझ आ गया, मैं इसे साफ कर देता हूं। अब अगर हम ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये 2 है तो स्टूडेंट ये जो होती है, यहां जो भी पावर होगी ये 1 में नोट हो जाती है। अगर कुछ नहीं है तो भी आप मान लीजिएगा कि 2 तो है ही है, अगर नहीं दे रखा इसका मतलब भी 2 है। समझ रहे हो? अगर नहीं दे रखा तो भी इसका मतलब 2 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, 156 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 नहीं है, कुछ नहीं है तो 2 हम मान के चलेंगे। अगर कुछ दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के ऊपर 4 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट ब्रैकेट लगाएंगे और 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। अब हमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसे देखें। 27 है, इस वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले करें तो 27 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 की क्यूब इनटू क्या हो गया, ये तो हो गया 3 की क्यूब, अब क्या हो गया 1/2, यानी कि स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 बन जा, अब होगी मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3/2, यानी स्क्वायर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बेस हो गया हमारा और पावर क्या होगी 3/2। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 156 का ले लीजिए एलसीएम, 2 से डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम। भाई 2 से डिवाइड करा आपने, क्या हुआ 7 टाइम, 7 टाइम क्या हो जाएगा 14, 1 कैरी हो गया 16, यानी 78 टाइम। ठीक है, 2 से फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, ठीक है, और 39 हो जाएगा। 3 से आप अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 13, और फिर से आप 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप इसमें करेंगे ये तो हो जाएगा आपका मिक्स, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो जाना है। पर स्टूडेंट्स अगर हमें इसमें ये अगर इससे आगे सॉल्व आपसे नहीं हो रहा तो इसे पावर को आप छोड़ देंगे, वरना आपको क्या लिखना पड़ेगा 156 इंटू क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ये पावर सिर्फ आपको यहां से जो स्क्वायर रूट पे ये जो नंबर है इसे आप डाउन करके क्या कर दोगे 1/4 में आप इसे चेंज कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछ सकता है, 256। अच्छा, आपको 256 दे दिया, स्क्वायर रूट पे पावर आपको 4, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो स्टूडेंट क्या करोगे, 256 मैंने आपको बताया था यहां जो भी पावर होगी ये 1/n में चली जाती है, यानी पावर हो गई आपकी 4, 1/4। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ये 1/4 में चला जाएगा। तो स्टूडेंट 256 को आप क्या नोट करोगे, इसे भी पावर में चेंज कर लीजिए। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, ये कर सकते हैं 256। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब इसे क्या करोगे आप, ये तो होगी आपकी पावर 4, इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, इतना बड़ा नाम लिख के क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे तो 4 टू द पावर 4। अच्छा, इंटू क्या हो जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी मेन आपका आंसर क्या बचेगा 4। तो समझिए इसकी कैलकुलेशन को। ठीक है, ये भी आपके समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ और टाइप से भी दिए हुए होंगे, देखते हैं किस टाइप से दिए होंगे आपकी बुक में। तो स्टूडेंट अब मैं बुक का यूज कर रहा हूं और मैं आपको समझाता हूं कि बुक में ये आपको क्वेश्चन या पावर का कमाल जो होता है वो किस टाइप से दिया हुआ होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर करने के लिए आपको पावर का किस तरीके से यूज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, जो आपकी पावर मैं आपको बता दूं, अगर नेगेटिव होगी या जीरो होगी तो उसके कुछ नियम हैं। ठीक है, हम उन नियमों को नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने 2 रूल्स को और समझ लेते हैं। जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है आप समझिए। अभी तक हमने समझा था कि अगर हमने 10 की पावर यानी 2 कर दी तो इसका मतलब क्या हो गया 100, यानी कि कैसे लिख सकते हैं इसे 10 इंटू 10। बिल्कुल ठीक है, 10 इंटू 10 इज तो 100 हो जाना है। ठीक है, अगर हमने सेम इसी तरीके से हमने करा 2 इंटू 2 इजकल 2 हो जाएगा 4, या हम इसे क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2, यानी ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारी एक्सपोनेंट या पावर। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये वैल्यू अगर आपका बेस तो आपको कोई भी दे दिया, कोई भी आपका पॉजिटिव या कोई भी आपको नंबर दे दिया, बेस ये है और उसकी पावर ही अगर 0 हो जाए तो स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है
जीरो एक्सपोनेंट। तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, इसका सिर्फ एक ही आंसर बनता है 1। अगर कोई भी आपको बेस दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, और ध्यान दीजिए अगर उसकी पावर 0 दी हुई है तो उसका आंसर क्या बनेगा 1, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे आपको अगर 1000 या 100 दे दिया, उसकी पावर 0 है, उसका भी आंसर 1 होगा। 2 5 6 7 1, इसकी भी पावर अगर आपको 0 दे दी तो उसकी भी वैल्यू क्या बनेगी 1। आपको यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये नहीं करना अगर 2 की पावर है, या जैसे अगर आपको 2 दे दिया तो आपको क्या करोगे 2 5 6 7 1 इंटू 2 5 6 7 1 मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए बस एक है, कोई भी आपको बेस दिया हुआ है, कोई भी नंबर है बेस दिया हुआ है और उसकी एक्सपोनेंट या पावर 0 है तो सिंपल आंसर क्या हो गया 1। तो इसे ही क्या बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट। समझ आ गया आपको? कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी पावर हो, इसका रूल होता है n की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। यहां पर n क्या है, n है यहां पर बेस। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। यहां पर नंबर a क्या है, एनी नंबर, एनी इंटीजर्स। कोई भी आपको रेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे 4/3 की पावर 0 इक्वल टू वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, माइनस के 4/13 की पावर 0, आंसर सीधा डायरेक्ट 1। आंसर क्या हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, ए क्या है यहाँ पे हमारा बेस है, एन क्या है पावर यानी एक्सपोनेंट। अगर आपको दिया हुआ है 5 की पावर -2 तो आप समझिए अगर a की पावर n है तो इसका मतलब क्या होता है 1/a की पावर n। यानी स्टूडेंट अगर पावर माइनस में होती है तो वो क्या हो जाती है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी 1/, में उसे लिख दिया जाता है। बट जब 1/, में लिखोगे तो ये माइनस खत्म हो जाता है, माइनस नहीं रहता, फिर माइनस की जगह वो नंबर प्लस हो जाता है। यानी कि देखिए 5 की पावर -2 इट मींस 5 की पावर 1/, यानी 1/, में चलेंगे 1/5 की पावर 2 इक्वल टू 1/5 की पावर 2, यानी स्क्वायर क्या होता है 25। समझ आया? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। इस टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया अगर पावर आपकी माइनस में होगी तो क्या होता है, न्यूमरेटर की जगह वो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाता है, उसे चेंज कर देते हैं और क्या करते हैं 1/, में नोट कर दिया जाता है। अब इसका एक और फंक्शन होता है, जैसे 4/3 आपको लिखा हुआ है और अगर ये पावर आपको 2 दी हुई है या 2 या कोई भी माइनस में दे रखी है, सपोज अगर माइनस के 4 की दिया हुआ है तो आप इसे कैसे करोगे, तो इसका एक और फॉर्म होता है, या तो आप देखिए आपको दोनों चीजें ही 1/, में लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसे नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 की पावर -4 बिल्कुल ठीक है, इनटू 1/3। देखो इसमें कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई यानी 1/3 की पावर -4। अब आप ध्यान दीजिए, ये अभी मैंने आपको बताया था 4 की पावर -4 होगी, यानी बेस है और ये क्या है हमारी पावर है, तो क्या हो जाएगी 1/, में नोट हो जाएगी, यानी 1/4 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, और साथ में ये क्या हो गया, अब ये क्या है 1/3 है, इसकी भी पावर 4 करोगे तो ध्यान दीजिए ये न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इक्वल टू 3/4 की पावर 4। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या एक डायरेक्ट मेथड आप समझ लिए, यहीं से आप समझ लिए, जो अगर आपकी पावर 4 में है और आपको ये रेशनल नंबर में दिया हुआ है तो सिंपल है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 4। हाँ, परंतु फिर आपकी ये जो पावर जो है ये नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसे 3/4 की पावर 4, क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हमने चेंज कर दिया। और अब अगर इसकी फुल वैल्यू पूछे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 3 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो स्टूडेंट इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझाया था। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसके कुछ रूल्स होते हैं उन्हें समझाऊंगा। तो स्टूडेंट जब तक आप इसका रिवीजन करिए, अच्छे से समझिए और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए।